हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तपस्या लव। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ मांगना चाहूँगी कि इतने दिन से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, किसी भी तरह का ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। और वो इसलिए कि कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था कियांश को लेके। कियांश की तबीयत ठीक नहीं है और एक्चुअली में उस टाइम उसकी तबीयत बस थोड़ी सी ख़राब थी, बट उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस दिन तबीयत उसकी बस स्टार्ट हुई थी ख़राब होना, क्योंकि उस दिन हम लेके गए थे कियांश को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि उसके उसके चेस्ट में थोड़ा सा उसको कफ जम गया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नेवलाइज कर दीजिए, नेवलाइज करने से ठीक हो जाएगा। तो बस हमने 2 दिन करीब नेवलाइज किया होगा। नेवलाइज करने के बाद उसका जो नोज़ है ना वो ब्लॉक हो गया, नोज़ ब्लॉक हो गया। और नोज़ ब्लॉक हो गया और क्या हुआ था कि उसको उल्टियाँ शुरू हो गई थी। वैसे जनरली वो 4 से 5 बार उल्टियाँ करता है, बट उस टाइम क्या हो गया, ये 10 से 15 बार उल्टियाँ करने लगा। 10 से 15 बार उल्टियों का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो बोले ठीक है, हम सुबह सुबह ही मदीना लेके चले गए कियांश को, जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, मदीना हॉस्पिटल। तो मुगल सराय में ही है वो। हम सुबह सुबह लेके चले गए कि वहाँ पे दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, डॉक्टर ने चेक किया, बोले कि हाँ इसका नोज़ वोसा ब्लॉक है। और बताया हमने कि इसको क्या हुआ था उस टाइम पे, हाँ नोज़ ब्लॉक था और इसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। दोनों चीज़ें मैंने डॉक्टर को बताई ये बात। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी, बोली कि थोड़ा सा वायरल है और ठीक हो जाएगा, वायरल की वजह से ही इतनी उल्टियाँ हो रही है बेबी को। तो उन्होंने करीब 4-5 दिन की दवाई दी होगी। 2 दिन ही उसने वो दवाई खाई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन शुरू हो गया। लूज मोशन हो गया तो हम फिर से डॉक्टर के पास लेके गए कि लूज मोशन हो रहा है इसको और हल्का हल्का सा नाक से पानी आ रहा है। तो बोला कि ठीक है, जो दवाइयाँ हैं हम चेंज कर दे रहे हैं, शायद उसकी वजह से हो रहा। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज कर दी और कुछ दवाइयों को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। तो वो दवाइयाँ हमने चलाई और उन्होंने बोला ठीक है, आप 5 दिन बाद आके हमसे मिलिए। अब उसके बाद ये ठीक हुआ और लूज मोशन तो बंद हो गया उनका, नॉर्मल हो गया। बट उसके बाद इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। कियांश को एकदम भयंकर वाला ज़ुकाम हो गया, थोड़ा मोड़ा ज़ुकाम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था। और ऐसी हालत अपने बच्चे की देखे तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैं क्या, सारे घर वाले ही बहुत ज़्यादा डर गए कि छोटा बच्चा है, इतनी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई उसकी। और समझ लीजिए ज़ुकाम जैसी चीज़, ज़ुकाम मतलब जिसको भी हो जाए एकदम थका देता है, बहुत ज़्यादा थका देता है सभी को। तो ज़ुकाम होने के बाद इतना परेशान हो गया। मुझे अभी भी याद है जब उसको ज़ुकाम हुआ तो ऐसे आँख से नाक से पूरा टाइम उसको दिन में 50 बार ऐसा टप टप निकलता रहता था पानी, आँख से नाक से बस पानी निकलता रहता था। और ख़तरनाक खांसी आती थी और छींक आता था, ऐसा लगता था यहाँ छींक रहा है कमरे से तो पूरा किचन तक सुनाई देता था, जैसा लग रहा है कोई बड़ा बूढ़ा खांस रहा है, ऐसी आवाज़ आती थी उसकी। मन नहीं करता था। वो होम टूर के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि उसके बाद ही कियांश की तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत दिन से ही कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा इसका जब ये सांस लेता है ना तो ऐसे आवाज़ आती है खटखट की। पर हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो हम बीच में एक बार ले गए थे डॉक्टर के पास, बट वो थे नहीं। उसके बाद कियांश ठीक भी हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं लगा कि चलो अभी ठीक है। बट उसके बाद जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तब समझ आया कि नहीं, अब तो ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तो उसको सांस लेता था तो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी, पहले तो धीरे ही आवाज़ आती थी इसकी। बस उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। घर आई हूँ लेके, मुझे लगा दवाई उसने एक आध खुराक की दवाई खाई होगी उसने, मदीना वाली दवाई खाने के बाद उसको इतना ज़्यादा परेशान वो हो गया ना कि क्या बताऊँ। एक घूंट दूध पीता था ना तो उफनाने लगता था, ऐसे लंबी लंबी सांस लेने लगता था कि जैसे लग रहा हो कितना थक गया है वो एक घूंट दूध पी के, क्योंकि मुंह में तो दूध चला गया और नाक से भी सांस वो ले नहीं पा रहा है, सब बंद हो गया है, तो वो सांस कहाँ से ले। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हमारा बच्चा। क्या हो गया बाबू, क्यों रो रहा बेटा, क्या हो गया, नीनी खुल गया आपका तो रो क्यों रहा है? सोना सोना, खेल रहे हैं, उठ के रोने लगेंगे फिर खेलने लगेंगे। बस उसके बाद हमने वहाँ की दवाई छोड़ दी। हमने कहा ठीक है, यहाँ की दवाई हमने नहीं करनी है, जब आराम ही कोई नहीं हो रहा है तो तसल्ली नहीं होती है। देखिए हम बड़े होते तो चले चल जाता है कि हम 2 दिन 4 दिन की दवाई खाएंगे और आराम हो जाएगा फिर लेके जाएंगे, बट बच्चा बीमार है तो कैसे देख सकते हैं हम। 1-2 दिन की दवाई खा लिया उतना ही बहुत है। और समझ आ जाता है ना उसमें, जब 19-20 कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मतलब उसको नहीं आराम हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सालिग्राम करके हैं, वहाँ पे लेके गए कियांश को, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी। वहाँ की दवाइयाँ खाने के बाद फिर थोड़ा सा
कियांश को लगा। और कल तो मम्मी भी ऑफिस एकदम नहीं गई, ऑफिस ही नहीं गई, वो घर पे थी। कल पूरे दिन उन्होंने कियांश को बहुत बहुत मालिश करी है। कियांश को जैसे हम पहले करते थे, उसको सरसों का तेल में ऐसे अजवाइन, हींग, लहसुन सब पका के और उसको छान के रख लेते थे हम, जब ठंड में पैदा हुआ था कियांश, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं। क्योंकि उसके बाद सरसों तेल लगाना हमने बंद कर दिया कियांश को, उसके बाद से हम फिगारो और लाल तेल से मालिश करते थे। बट कल तो मम्मी ने, मुझे लग रहा है, कम से कम 6 से 7 बार कियांश को मालिश किया होगा। इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी वो भी। मेरे मायके वाले भैया भाभी सबका ही फ़ोन आता था, कैसा है कियांश। जिनको पता चला सबका फ़ोन आता था। सब लोग परेशान हो जाते थे कि भाई इतना छोटा बच्चा है, उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत, फीवर भी हो रखा था, बॉडी में पेन होता था, दिन तक रोता रहता था, बस रात में सोता नहीं था, इस करवट तो उस करवट, पूरी रात हम लोग ले लेके ऐसे ही बैठे रहते थे। उसको क्या करते हैं, सो नहीं पाता, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था उसको देख के। उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दिया कि ठीक है ना, हम भी गर्मी में सो लेंगे उसके साथ में, बट हम कूलर और AC नहीं चलाएंगे, फैन में ही सो लेंगे। बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ऐशो आराम से ज़्यादा ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम TV देखें, फ्रिज का पानी पिएं या फिर हम AC में सोएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम नॉर्मल पानी पी के भी रह सकते हैं। स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ, माँ को तो और ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। तो बस अभी सच कहूँ तो कियांश की तबीयत अभी पहले से काफ़ी बेटर है, और उसका नोज़ भी थोड़ा सा बहना बंद हो गया है, अभी ठीक है। और आज मम्मी जी भी चली गई हैं ऑफिस फ़िलहाल के लिए। और अभी तो मेरा कियांश खाया भी है, मैंने उसको भी दाल का पानी और थोड़ा सा दाल खिलाया मैंने उसको। और सबसे बड़ी बात, कियांश ने दूध पीना अच्छे से शुरू कर दिया है और पानी भी अच्छे से पीता है। वो प्यास बहुत ज़्यादा लगता है उसको इस टाइम पे, तो पानी पीता है। तो कुल मिला के एट दी एंड कि हमें नहीं पता कि क्या कौन सी चीज़ उसको काम कर गई, मम्मी मालिश काम किया या फिर डॉक्टर की दवाई काम की, नहीं पता, बट जो भी काम किया है तबीयत ठीक हो गई उसकी। और एक चीज़ हमने और करी थी, एक ही दिन लगाया था मैंने, उसके बाद मैंने लगाया नहीं, भूल गई थी मैं। और 2 चीज़ करी हमने। एक बार तो हमने उसको लगाया था ऐसे, उसके चेस्ट में लगाया था हमने, थोड़ा सा गाय का घी और कपूर को मिक्स करके लगाया था उसके चेस्ट पे। और थोड़ा सा 2 दिन मैंने उसको ब्रांडी भी लगाया था, पैर में ब्रांडी लगा के और अच्छे से रगड़ दिया, तबले में लगा के और नाखून में लगा के मैंने अच्छे से रगड़ दिया था। कि सुना है कि बच्चों को उससे भी आराम होता है। तो जो भी बताता गया, सब लोग हम करते गए कि बस किसी तरह आराम हो जाए। और एज अ पेरेंट्स अगर हम करें तो पहली बार हमें समझ आया कि बच्चे की तबीयत जब ख़राब होती है तो कैसा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और बच्चे की चहल पहल ना हो तो घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर जब बच्चा बीमार हो जाए तो ना खाने में मन, ना किसी और चीज़ में मन। तो बस यही रीज़न है कि मैं 3 से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और अभी देखिए कियांश ठीक है, पहले से बेटर, बट एकदम ठीक नहीं हुआ, अभी टाइम लगे थोड़ा सा। उसको वायरल है तो थोड़ा सा टाइम तो उसको देखे लगेगा ही। और फीवर ठीक है उसका, बस थोड़ा सा भी है, थोड़ा सुस्त है, गोलू मोलू सा एकदम पतलू सा हो गया है। जो गाल एकदम फूले फूले से रहते थे, अभी एकदम पचक चुके हैं गाल उसके, बिल्कुल भी फूले फूले से नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। और आप सबकी दुआ रही और आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी ही मेरा कियांश ठीक हो जाएगा। तो बस देखिए आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आज का अब टाइम हो गया है, उसको दवाई देना है मुझे। फिलहाल तो वो खेल रहा है अभी वॉकर में। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ नहीं करिएगा, बस मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जल्दी से कर दीजिएगा प्रेस। मैं बहुत जल्द आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी, अपना ब्लॉग वीडियो, जो कि मैं बहुत दिन से नहीं ला पा रही हूँ। और बस मेरी कियांश की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद, क्योंकि मेरा कुछ मन नहीं करता है करने का, और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अभी उसकी केयर करनी है मुझे, उसका ध्यान रखना है। ये वीडियो मैं लेके आई क्योंकि इतने दिन से मैं कुछ नहीं डाल पा रही हूँ, और आप लोग को भी अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट दीजिएगा। और बस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।